5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं वहां एसआईआर को लेकर बवाल तो है, लेकिन जितना बड़ा सिरदर्द वो ममता बनर्जी के लिए वेस्ट बंगाल में बन गया है, उससे बड़ा सिरदर्द वो शायद ही किसी स्टेट्स के लिए बना हो। एसआईआर के मुद्दे को लेकर वो चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। आज हम यही डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर क्यों ममता दीदी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, ममता ने क्यों पकड़ रखा है अपना सर एसआईआर के नाम पर। इसे डिकोड करने के लिए हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंदन कुमार यहाँ पर हैं। चंदन जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना पीछे लगी हुई, हाँ, ममता बनर्जी ने एसआईआर के नाम पर अपना सिर क्यों पकड़ रखा है? क्या सबसे बड़ा सिरदर्द एसआईआर इनके लिए है? पहले मैं चाहूंगी इसका जवाब दें, थोड़ा सा प्रक्रिया भी समझा दें। देखिए, सबसे पहले हम प्रक्रिया पे बात कर लेते हैं कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया क्या है। संक्षेप में बात करेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको क्लियर हो जाए कि ये कितनी पारदर्शिता के साथ ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। बेसिकली ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसमें मतदाता लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसमें जो 18 साल जिन मतदाता की एज 18 साल हो जाती है उन्हें इसमें शामिल करना होता है, प्लस जिनकी डेथ हो गई होती है लिस्ट से उनका नाम हटाना होता है। कुछ ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं, जो एड्रेस इसका चेंज हो चुका होता है, लिस्ट से उन सब की स्क्रूटनी करके एक ऐसी लिस्ट तैयार की जाती है जिससे कि एक बिल्कुल क्लीन जो है लिस्ट तैयार हो सके। अब इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाती है चुनाव आयोग की, जो प्रक्रिया है बहुत ही क्लियर है। बीएलओ नियुक्त किए जाते हैं और जो बीएलओ हैं इस प्रक्रिया के लिए घर घर जाते हैं। पहले तो वो घर घर जाते हैं, उन्हें एक फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म में पहले से ही मौजूद रहती है पुरानी जो उनका विवरण होता है, उसमें मौजूद होता है। उसको पोस्ट करने के लिए उन्हें अपना एक साबित करने के लिए प्रूफ जो है चुनाव आयोग को सबमिट करना होता है। उसके लिए निर्धारित तिथि दी जाती है। जब वो तिथि समाप्त होती है उसके बाद प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, चुनाव आयोग प्रोसेस स्टार्ट करता है, वो स्क्रूटनी करता है। यानी उस विवरण के साबित करने के लिए आपने जो डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं उसकी वो जांच पड़ताल करता है। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है जिससे कि डुप्लीकेसी बचा जा सके, जिससे कि एक ही मतदाता कई जगह पर ना हो। इससे बचने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, एआई का इस्तेमाल भी हो रहा है यहाँ पर। और फाइनल उसके बाद एक ड्राफ्ट सूची जो है वो जारी की जाती है। ड्राफ्ट सूची कभी भी फाइनल लिस्ट नहीं होती है, ये चुनाव आयोग शुरू से क्लियर कर रहा है। वो इसलिए जारी की जाती है कि आप लोग एक बार देख लो कि इसमें अगर किसी का नाम तो नहीं छूट गया, ऐसा तो नहीं कि किसी की इस नाम की स्पेलिंग गलत है, एड्रेस गलत है, या कोई भी डिटेल्स जो उसमें इंक्लूड दिख रहा है वो गलत है, तो आप उसको दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। आप उसमें चुनाव आयोग से आप अपील कर सकते हो, उसको आप सही करने के लिए, नाम हट गया तो नाम ऐड करने के लिए उसमें कर सकते हो आप। उसके लिए भी एक निर्धारित तिथि दी जाती है। उस डेडलाइन के अंदर में सभी मतदाताओं को अपने दोबारा से सबमिट करनी पड़ती है, प्रूफ जमा करना पड़ते हैं, और तब जाके एक फाइनल ड्राफ्ट जारी की जाती है और वही एक क्लीन मतदाता सूची के तौर पे जानी जाती है। जब पूरी प्रक्रिया इतनी ट्रांसपेरेंट है और इतनी सही और सटीक तरीके से की जा रही है तो टीएमसी को दिक्कत कहाँ है? ममता बनर्जी फिर परेशान क्यों हैं जब ये पूरी प्रक्रिया इतनी ट्रांसपेरेंसी से फॉलो हो रही है? देखिए, ममता बनर्जी की परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण है पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से मतदाताओं का कम होना। अभी तक के जो डाटा जो सामने आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करीब 76 लाख जो वोटर्स हैं उनके नाम हट चुके हैं लिस्ट से। तो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी जो परेशानी लग रही है वो उन्हें कि 76 लाख जो वोटर्स कटे हैं या नाम जिनके काटे गए हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो उनके समर्थक हैं, ऐसा उनका मानना है। जो कि ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा उनका मानना है कि चूँकि मेरे समर्थक ज़्यादा हैं उनके नाम काटे गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी समस्या है वो इसको मान के चलती हैं भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत के तौर पे देखती हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं, मिलके उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसको लेकर वो काफ़ी परेशान है, आरोप लगा रही हैं। तो और साथ में वो इस पूरी प्रक्रिया को पश्चिम बंगाल में एनआरसी से जोड़ के देख रही हैं और वो ये कह रही हैं कि जो केंद्र सरकार है चुनाव आयोग की मदद से एनआरसी को लागू कर रही है, गुप्त तरीके से लागू कर रही है। यानी वो ये वहाँ के मतदाताओं को भी भ्रमित कर रही हैं, डरा रही हैं, खासकर कि अगर आपका मतदान लिस्ट से नाम हट गया तो मतलब आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, और अगर नागरिक नहीं हैं तो फिर आपको देश से बाहर जाना पड़ेगा। तो यानी नागरिकता कि खतरे का जो डर है वो भी ममता बनर्जी दिखा रही हैं। तो सबसे बड़ी समस्या
उनकी अभी ये चल रही है और इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एआई को भी इन्होंने बीच में घसीटा है बिल्कुल। कि डेटा को जो है वो हैम्पर करने के लिए, टैम्पर करने के लिए एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चुनाव आयोग स्क्रूटनी कर रहा है, उसमें एआई की मदद भी ले रहा है और एआई की मदद सिर्फ वो इसलिए ले रहा है कि वो डुप्लीकेसी से बचा जाए। लाइक कि वो उन सभी विवरणों को मैच कर रहा है जहां पर सेम दिख रहे हैं, एक ही मतदाता किसी और जगह से वो लिस्ट में है, तो वो एआई के जरिए वो स्क्रूटनी कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि सब एक जगह है, उसको वहां से हटाया जा रहा है। वो इसलिए परेशान है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि एआई इसमें गलती कर सकता है। कई बार जो एक्चुअल मतदाता है उसमें उनका भी नाम इसमें से हट सकता है। वो एआई पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रही है, वो इसलिए बार बार एआई के गलत इस्तेमाल का वो आरोप लगा रही है। देखिए, ये सारे पॉइंटर्स आपने जो बताए और एसआईआर को लेकर अगर इतनी सारी दिक्कतें हैं तो वो जितनी टीएमसी को है उतनी बीजेपी को भी होनी चाहिए, उतनी बाकी पार्टीज को भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी का क्या रुख है इस पर, क्योंकि बहुत सबसे बड़ी अगर टीएमसी के बाद कोई पार्टी है वहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट और सबसे बड़ा विपक्ष वो अभी बीजेपी है, तो ये सिर्फ ममता बनर्जी को दिक्कत क्यों है? इस पर रुख क्या है बीजेपी और चुनाव आयोग? देखिए, मैं आपको बीजेपी की बात करूँ मैं तो बीजेपी तो पूरा समर्थन कर रही है, एसआईआर का पूरा समर्थन कर रही है बीजेपी। और उसका कहना है, बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में अभी बहुत सारे रोहिंग्या और अवैध रूप से घुसपैठिए जो वहाँ पर रह रहे हैं और गलत तरीके से मतदान पत्र भी उनकी पहचान पत्र भी बनी हुई है, जिसकी वजह से वो वोट दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं वोट जो है गलत तरीके से जा रहे हैं, इसलिए उनको हटना चाहिए। बीजेपी का ये क्लियर कट एक आरोप है जो कि वो लगा रहा है। चुनाव आयोग का इस पे अपना पक्ष होता है कि उनपे ममता बनर्जी तो काफी आरोप लगा रही हैं, बट चुनाव आयोग क्लियर कट उसको नकार रहा है और चुनाव आयोग सीधे सीधे कह रहा है कि ये बहुत ही पारदर्शी मेरी प्रक्रिया है, इसमें कहीं कुछ मैं ना हाइड कर रहा हूँ और ना ही किसी से झूठ कहने की बात है। यहाँ पर उसने अपना सीधे मकसद किया कि मैं बिल्कुल लिस्ट को क्लीन करना चाहता हूँ। चुनाव आयोग ने मकसद अपना सीधे सीधे बताया कि हमारा मकसद जो है कि कोई भी जेन्युइन जो मतदाता है वो इस लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए और अगर कोई अयोग्य है तो वो इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, इसलिए वो पूरी प्रक्रिया कर रहा है वो। दूसरा, पश्चिम बंगाल के ऊपर चुनाव आयोग क्यों इतना फोकस कर रहा है एसआईआर को लेकर कि उसका ये कहना है कि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ी है पश्चिम बंगाल के, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से वहां पर मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। तो चिंता की बात ये इसलिए ज्यादा है, भ्रम भी पैदा करती है, भ्रम भी पैदा कर रही है और इसलिए वो गहनता के साथ उसमें वो उसकी स्क्रूटनी करना चाह रहे हैं। जब आपने इतनी बात बता ही दी है तो मैं चाहूंगी आप आंकड़ा भी बता दें, थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं और बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर से पहले कितने थे, एसआईआर के बाद कितने हैं और कितने नाम काटे गए हैं। देखिए, मैं पश्चिम बंगाल के आंकड़ों की बात करूंगा, उसके पहले मैं बाकी जो 4 राज्य हैं जहां पर अभी चुनाव होने हैं, एक साथ चुनाव होने हैं, पहले एक बार मैं वहां की आंकड़ों पे आपको मैं दिखा दूं जिससे आपको क्लियर होगा कि जहां पर हल्ला नहीं हो रहा है और पश्चिम बंगाल में क्यों इतना शोर शराबा हो रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं तमिलनाडु की बात करता हूं। तमिलनाडु में एसआईआर से पहले करीब करीब 6.41 करोड़ जो थे वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम थे। एसआईआर प्रक्रिया के बाद 74 लाख वोटर्स के नाम कटे। छोटी मोटी संख्या नहीं है, तमिलनाडु में बहुत बड़ी संख्या है, 74 लाख वोटर्स के नाम कटे और जो कि मुझे अभी पश्चिम बंगाल से कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी पश्चिम बंगाल की लिस्ट देखिए फाइनल नहीं आई है, मतलब इस लिस्ट के पहले तक अभी तक पश्चिम बंगाल को आप थोड़ा साइड करो तो अभी सबसे ज्यादा जो वोटों की संख्या कटी वो तमिलनाडु की कटी है और उसके बाद उनकी जो मतदाताओं की जो संख्या बच गई तमिलनाडु में 5.67 करोड़। केरल की मैं बात करूं तो केरल में एसआईआर से पहले जो था 2.78 करोड़ मतदाता थे, एसआईआर के बाद 2.69 करोड़ मतदाता है। केरल में 8.97 लाख वोटर्स के नाम हटे हैं। पुदुचेरी की बात करूं तो एसआईआर में पहले 10 लाख मतदाता थे, एसआईआर के बाद 9.44 लाख मतदाता हैं। 77,000 वोटर्स लिस्ट से जो मतदाताओं के नाम कटे हैं। असम की मैं बात करूं तो असम में एसआईआर से पहले 2.52 करोड़ मतदाता थे, एसआईआर के बाद 2.50 करोड़ मतदाता हो गए, वहां से 2.4 लाख नाम हटे हैं। अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल पे। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर भी जो कटे मतदाताओं के जो नाम कटे हैं, एक प्रक्रिया हुई, सब कुछ खत्म हुआ, विरोध हर जगह हुआ है लेकिन इस लेवल पे विरोध नहीं हुआ जो पश्चिम बंगाल में आ रहा है। पश्चिम बंगाल की मैं बात करूँ, जब एसआईआर से पहले वहाँ जो वोटर्स की संख्या थी 7.66 करोड़, पश्चिम बंगाल के लिए जो फाइनल सूची जारी हुई चुनाव आयोग की, उसके बाद वहाँ पर मतदाताओं की संख्या हो गई 7.04 करोड़।
मीन्स 63 लाख वोटर्स के नाम हटे। आपको यहाँ पर मैं एक और बात याद दिला दूं कि 7.04 करोड़ में 60 लाख मतदाता ऐसे हैं जो कि विचाराधीन रखे गए। तो पश्चिम बंगाल की इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो विवाद का विषय है या जिस पर विवाद हो रहा है वो यही विचाराधीन 60 लाख वोटर्स है। यानी ये 60 लाख वोटर्स वो हैं जिनको ना तो उस लिस्ट में शामिल किया गया है और ना ही उनको लिस्ट से बाहर किया गया है। कहने का मतलब है इनकी दोबारा स्क्रूटनी होगी, इन्होंने जो प्रूफ दिए गए हैं उनकी फिर से सत्यापित उनको किया जाएगा। तो ये जो 60 लाख का आंकड़ा है विचाराधीन, ममता बनर्जी की सबसे बड़ा सिरदर्द ये है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत संतुलित निर्णय लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला भी सुनाया है बाकायदा। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के देख रेख में ये जो विचाराधीन 60 लाख वोटर्स जो हैं उनकी देख रेख में इसकी स्क्रूटनी की जाएगी, दोबारा इनकी जांच की जाएगी। तो अब इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। इसके बावजूद अभी तक 3 टाइम्स सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हो चुकी है। जो पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हुई है 60 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, 60 लाख जो विचाराधीन है उसमें जो पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हुई है उसमें 32 लाख मामले को जो निपटाए गए और उस जो 32 लाख मामले को निपटाए गए उसमें से 13 लाख नाम हटाए जाने की जो जानकारी अभी है। तो आप अगर 63 लाख और 13 लाख को ऐड करो तो ऑलमोस्ट 76 लाख जो है मतदाता अभी तक बाहर हो चुके हैं। सेकेंड और थर्ड सप्लीमेंट्री लिस्ट भी जारी हो चुकी है, हालांकि अभी किसी कारणवश अभी तक वो पूरे डेटा उसको सामने नहीं आ पाया है। जब आएगा तो फाइनल लिस्ट आपको बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही आपको वो पता चल जाएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जो कि इनके हक में ही दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल में दीदी इतनी चिड़चिड़ाई हुई क्यों है एसआईआर से, जबकि जैसे ही पहले हमने बात की थी बाकी स्टेट्स में भी तो आए हैं और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में नंबर्स कटे हैं। बिल्कुल। दीदी इतनी चिड़चिड़ाई हुई क्यों? देखिए दीदी, मैंने आपको बताया कि दीदी के चिड़चिड़ाने का सबसे बड़ा रीज़न है जो वहाँ पर मतदाताओं की जो संख्या अराउंड 63 लाख जो वोटर्स के नाम हटे हैं लिस्ट से, उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है क्योंकि वो मान बैठी है कि इसमें मैक्सिमम जो वोटर्स हैं वो मेरे सपोर्टर्स हैं, वो यानी जो मुझे वोट करते थे उनको हटाया गया है और इसके पीछे वो चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत बताती हैं, उसको सियासी जोड़ती हैं। वो कहती है कि बिल्कुल सियासी साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ। जी रचना, चलते चलते मैं चाहूँगी आप कोई 3 फैक्टर्स ऐसे बताएं एसआईआर की वजह से ममता बनर्जी जो हैं वो जितनी झल्लाई और जितनी परेशान हैं उसका इम्पैक्ट क्या इन इलेक्शंस में आपको देखने को मिल सकता है? देखिए, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, एसआईआर प्रक्रिया, उस पर अगर मैं बिलीव करूं और उसके हिसाब से चुनाव आयोग ममता बनर्जी का जो डर है वो जो बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, उनके डर की वजह से दिख रहा है कि उसका असर चुनाव पे पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बड़े पैमाने पर जो वोट बैंक का कटने का डर है ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी का ऐसा मानना है कि ज़्यादातर जो उनके समर्थक है, खासकर बंगाली मुस्लिम और जो शरणार्थी है, जो जिन्हें वो अपना पक्का वोट बैंक मानती है, उन्हें इस बात का डर है कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले इन्हें लिस्ट से हटाया जाएगा तो मेरा जो डायरेक्ट जो मेरा वोट है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो ये शुरू से आरोप लगा रही हैं इस पूरी प्रक्रिया को एनआरसी से जोड़ रही हैं, वो उनका कहना है कि केंद्र सरकार गुप्त तरीके से इसको लागू करना चाह रही है। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो केंद्र सरकार आगे चल के आसानी से इनको बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ऐसा है नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है एनआरसी को एसआईआर से जोड़ के बिल्कुल अलग है, देख के नहीं देखना है। बट जब वो लोकल लेवल पे जब वो वोटर्स के बीच जाती हैं तो उन्हें ये डरा रही हैं, उनके लिए डर पैदा कर रही हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके लिए आपकी नागरिकता पर खतरा है। तो तीसरा जो वापस लेकर आइए। बस, और तीसरा जो सबसे बड़ा जो डर है बट ऑब्वियस हार का डर है। उन्हें लग रहा है कि अगर ये पूरी प्रक्रिया हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि ये चुनाव में हार जाओ। एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रही है, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है। मैंने आपको बताया 15 साल से आप सत्ता में हैं, वही चेहरा है, एकमात्र चेहरा है और जनता को नयापन कुछ नजर नहीं आता है। आपका वही तरीका, वही फैसले, वही विरोध करने का तरीका, वही दादागिरी टाइप आपके फैसले करने का। सबसे बड़ा जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरे बंगाल में जनता खफा है। और जिस तरीके से मोदी का विरोध वो जताती रही हैं, बीजेपी का अलग लेकिन मोदी का अलग,
मोदी के नाम पर वो बहुत हाय तौबा मचाती रही हैं। फिलहाल जो एक प्रोटोकॉल विवाद भी उठा है प्रेसिडेंट के नाम पर, क्या इन सब का इम्पैक्ट आपको पड़ता दिख रहा है जो इनके खिलाफ जा सकता है इस चुनाव में? देखिए, पिछले कुछ चुनाव में भी देखने में आया है कि आप किसी भी समस्या के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री को आप जिम्मेदार ठहराते हैं तो जनता को साफ साफ दिख रहा है कि आप डायरेक्ट टारगेट करते हो। अगर कोई समस्या है तो आप लोकल लेवल पे उस समस्या को दिखा सकते हो। हर एक छोटी भी समस्या के लिए आप किसी प्रधानमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी पार्टियों ने गलती की है। और मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी को इससे खुशी होती है कि आपको जितना मेरे पे आरोप लगाने लगाओ, वो उनके पक्ष में जाएगा, पक्ष भी जाता है। हाँ। और ये होता भी है, वोट बैंक में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल तब्दील हो जाता है, क्योंकि फिर आपकी नीयत पे सवाल होना शुरू हो जाता है। जब आप किसी भी एक गलती के लिए अगर किसी थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी जिसका वहाँ से कोई लेना देना नहीं है, अगर जिम्मेदार ठहराते हो तो बट वैसे वहाँ पे आपकी निगेटिविटी दिखने लगती है। अगर आपको निगेटिविटी दिखती है तो आपके समाज, आपके फैसले, आपके हर व्यवहार में वो दिखनी शुरू हो जाती है वो। जी, बहुत ही भ्रम की स्थिति मेरे ख्याल से लोगों के जहन में भी एसआईआर के नाम पर और एनआरसी के नाम पर पैदा की जा रही है। वोटर्स को बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत स्मार्टली वोट करना चाहिए, ये तो हम कहेंगे। बिल्कुल। 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और 4 मई को हम एक बार फिर से यहीं पर होंगे और जो एनालिसिस अभी हम करके बता रहे हैं ना आपको, उन सब का जिक्र करेंगे कि हमने किस एनालिसिस में क्या निकाला था और वो कितना सही साबित हुआ है, कितना सटीक साबित हुआ और कितना नज़दीक रहा है। तो हम ये चर्चा जो है वो अलग अलग मुद्दों पर जारी रखेंगे। अभी के लिए इतना ही।